स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में आपको कहा था कि लास्ट में एक टॉपिक रह गया था जिरंट और पार्टिसिपल। आज मैं जिरंट लेके आया हूं, बाकी पार्टिसिपल भी मैं जाते हुए आपको बता ही दूंगा। देखिए, कोशिश करते हैं शुरुआत करने की। जिरंट बहुत छोटी वीडियो रहेगी और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। देखो, ये जिरंट आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिरंट। ये जिरंट होता क्या है, कोशिश करेंगे समझने की। जिरंट देखो, जिरंट 3 पोजीशंस में यूज किया जाता है और जो जिरंट की फॉर्म होती है वो आप कोशिश करेंगे समझने की, वो होगी वर्ब में आईएनजी। देखो, वर्ब में आईएनजी 3 तरीके से लगाया जाता है। अगर मैं जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं और वो ले लेता हूं सीइंग का, SEEING सीइंग। यहां पे ये आईएनजी फॉर्म लगाया है तो इसके 3 मतलब हो सकते हैं। मतलब ये 3 जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो टेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। दूसरी जगह कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है वो है जिरंट में, और तीसरी जगह कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है, पार्टिसिपल में। अब देखिएगा, ये जो सीइंग है ये एक ऐसी वर्ब है जिसको हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट इसको हम जिरंट और पार्टिसिपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। वही आज का मेरा टॉपिक है। अब जिरंट और पार्टिसिपल के बीच में अंतर, और जिरंट कैसे पहचानेंगे आप कि ये जिरंट फॉर्म है आईएनजी वाली या ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। तो देखिए, जिरंट जो होता है वो 3 जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। एक तो सब्जेक्टिव जगह पे, क्या सब्जेक्टिव, पहली जो पोजीशन रहेगी वो सब्जेक्टिव केस में रहेगी जिरंट का। दूसरी जो रहेगी वो रहेगी ऑब्जेक्टिव केस में जिरंट, और तीसरी जो रहेगी वो रहेगी आफ्टर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन में भी जिरंट का उपयोग किया जाता है। इसकी जो फॉर्म है वो रहेगी आईएनजी फॉर्म। इसमें वर्ब में हमेशा कौन सी फॉर्म के साथ मिलके बनेगा जिरंट, आईएनजी फॉर्म के साथ। और इसका जो साउंड रहेगा SOUND साउंड रहेगा वो रहेगा ना का, जैसे खाना बनाना, ठीक है ना, जैसे खाना देखना, वैसे इसका जो साउंड रहेगा वो ना का रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जिरंट के उपयोग। देखिए, ये पीडीएफ थोड़ा सा गलत बन गई है। यूज जिरंट एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव फॉर्म में जिरंट का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाना है। जैसे पहला देखिएगा, रन में हमने आईएनजी लगा रखा रनिंग। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब क्या है, जो एक्सरसाइज है भागना दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। देखो, मैंने क्या बोला था, साउंड क्या आएगा, ना का साउंड आया, भागना या दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। वैसे ये सीइंग, SEEING सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। फॉरगेटिंग इज अ डिजीज, मतलब भूलना, यहां पे भी साउंड आ रहा है ना का। अब ना का साउंड देखिएगा, भूलना एक बीमारी है, फॉरगेटिंग इज डिजीज, फॉरगेटिंग इज अ डिजीज। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बेटर नॉलेज, मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है, समझना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर बेटर नॉलेज, मतलब एक अच्छे नॉलेज के लिए। फिर क्या, नोइंग हिम वाज अ प्लेजर, उसे जानना, आया साउंड। देखो, जब भी ना का साउंड आएगा तो आपको क्या लगाना है, ये समझ जाना ही, ये है जिरंट। नेक्स्ट जगह हम कहां यूज करेंगे, यूज जिरंट एज एन ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, एन ऑब्जेक्ट। पीडीएफ गलत बन गई है जिसने बनाई है, तो क्या है, यूज जिरंट एज एन ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस के बिल्कुल एंड में आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आई लाइक टीचिंग, देखे आई लाइक टीचिंग मतलब पढ़ाना मुझे पसंद है। यहां पे साउंड आ रहा है ना का, आपको जिरंट की पहचान इससे हो जाएगी कि इसका साउंड ना ही आएगा हर बारी में। और देखो, सब्जेक्ट कब आता है, सेंटेंस के पहले, ऑब्जेक्ट कहां आता है, सेंटेंस के बाद। तो एज अ सब्जेक्ट मैंने यूज करना सिखा दिया, अब एज एन ऑब्जेक्ट में सिखा रहा हूं। तो कोशिश करते हैं आगे समझने की। आई लाइक टीचिंग, वैसे ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है खेलना, मतलब खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना। देखो, यहां पे भी साउंड ना का आया। तो ये हो गया क्या, एज एन ऑब्जेक्ट। तीसरी जगह कहां पे यूज होगा जिरंट का, वो होता है आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जहां पे भी वर्ब में आईएनजी आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिरंट। जैसे थैंक्स फॉर टेकिंग माय साइड, मेरी साइड लेने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर टेकिंग माय साइड, ये फॉर प्रीपोजिशन, फॉर के बाद वर्ब में आईएनजी आया, तो जब भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा तो समझ जाना ये क्या है, जिरंट।
वैसे ही टेक्स बाथ बिफोर स्लीपिंग, तो बिफोर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जैसे ही वर्ब में आईएनजी आया तो वो क्या हो गया, जिरेंट हो गया। अब कोशिश करते हैं समझने की, जिरेंट को थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि हम पहचान में कैसे करेंगे, मतलब इसकी पहचान कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। देखिए, अगर कहीं पे भी अगर इज, एम, आर, वर्स, वर, ये सारे टेंसेज है, ठीक है ना, वर्स, वर, हैज, was, were, has been, have been, had been और will have been, will have been। देखो इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, was, were पास्ट कॉन्टिन्यूअस, has been, have been परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, had been पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी टेंस के बाद, इन टेंसेस के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, क्या, जब भी इस टेंस के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, मतलब इनके बाद, इज एम आर के बाद जब भी आईएनजी आएगा तो वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी, ना कि जिरेंट फॉर्म। अगर इनके अलावा कहीं पे वर्ब में आईएनजी आता है तो वो होती है जिरेंट फॉर्म या तो पार्टिसिपल फॉर्म। देखें इसमें, देखें यहां पे कहीं पे भी इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा। देखो रनिंग, तो ये क्या हो गया, जिरेंट। वैसे फॉरगेटिंग इससे पहले आ गया। इज एम आर के बाद जब भी आईएनजी फॉर्म आएगी, इज एम आर, वज, वर या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद जब भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी तो वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी। समझ में आ रहा है? इनसे पहले अगर आती है तो वो जिरेंट फॉर्म होगी। जैसे फॉरगेटिंग इज, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, नोइंग हिम वाज अ प्लेजर। देखो जब भी बाद को आएगी तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इससे पहले आएगी तो जिरेंट या तो पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखो पार्टिसिपल भी क्या होता है, पार्टिसिपल क्या बताता है, नॉर्मल में अभी बता देता हूं। पार्टिसिपल एक कंडीशन बताता है। क्या बताता है? कंडीशन। ये इसमें आईएनजी फॉर्म भी आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है, हैव के साथ भी वर्ब में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं। तो मैं पार्टिसिपल्स भी पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल हम पढ़ाएंगे पार्टिसिपल, बट वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो जिरेंट आपको कंप्लीट हो गया होगा। इसी के बेसिस पे मैं आगे एरर्स करवाऊंगा, तो बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पूरी सीरीज चल रही है ग्रामर की, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा कोर्स हम कंप्लीट करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पे आप बने रहिएगा। बिल्कुल 200 से 300 वीडियो आने वाली है कंपटीशन से रिलेटेड इंग्लिश की। तो बहुत बहुत शुक्रिया।